इस वीडियो में बात करेंगे आरआरपी एनटीपीसी 2020 के न्यू सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी 2020 के एग्जाम्स है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम्स, इससे लेकर रेलवे ने यहाँ पर एक बड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सूचना जारी कर दी है। तो चलिए उस पर चलते हैं पहले तो, और देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से इस ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि रेलवे 15 दिसंबर 2020 से इसके एग्जाम्स स्टार्ट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ इसमें यह भी लिखा है कि जो एनटीपीसी की वैकेंसीज है वो 35,208 है, और उसी के साथ 1663 वैकेंसीज हैं वो स्टेनो और टीचर्स के हैं, और उसी के साथ यहाँ पर डी ग्रुप की जो वैकेंसीज है वो करीब 1,03,769 वैकेंसीज हैं। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 1,40,000 के करीब है, और उसके लिए रेलवे को यहाँ पर जो एप्लीकेशन यानी आवेदन मिले हैं वो करीब आपके 2.40 करोड़ यानी 2,40,00,000 से भी अधिक आवेदन यहाँ पर रेलवे को इसके लिए प्राप्त हुए हैं। और उसी के साथ रेलवे ने अब तक इसके लिए एग्जाम क्यों नहीं करवाया, तो यहाँ पर आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से रेलवे ने इसके एग्जाम्स को यहाँ पर जो पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन फिलहाल रेलवे ये सोच रहा है कि यहाँ पर जब आईआईटी और नीट के एग्जाम्स जब कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, तो रेलवे यहाँ पर एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम्स क्यों नहीं करवा सकता। इसीलिए यहाँ पर रेलवे ने फैसला लिया है कि जो एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम्स है वो 15 दिसंबर से यहाँ पर रेलवे कंडक्ट करवाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है कि रेलवे के यहाँ पर एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम्स 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अब भी आपके पास एक बड़ा वक्त है, बहुत छोटा सिलेबस है, तो स्टार्ट कर दीजिए। आपका यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बताते हैं आपको इसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिल चुका हूँ आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे की जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके सीबीटी फर्स्ट में यहाँ पर आपकी 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और उसमें कि यहाँ पर पहला आपकी सब्जेक्ट रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और उसमें आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आएंगे और उसकी मार्किंग भी 40 रहेगी। और उसी के साथ मैथमेटिक्स के यानी गणित के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और उसकी मार्किंग आपकी 30 नंबर की रहेगी। और उसी के साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी यहाँ पर आपकी तार्किक योग्यता के 30 क्वेश्चन आएंगे और उसकी मार्किंग भी आपके 30 नंबर की रहेगी। यानी फ्रेंड्स, आपके टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और उनकी मार्किंग 100 की रहेगी, और उसी के साथ आपको यहाँ पर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय इस एग्जाम में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के यहाँ पर सिलेबस की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर संख्या प्रणाली से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी के साथ दशमलव भिन्न से संबंधित, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित, अनुपात समानुपात से संबंधित, प्रतिशत के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। क्षेत्रमती, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, प्राथमिक बीज गणित यानी एल्जेब्रा के यहाँ पर आपको बहुत ही यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ ज्यामिति और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ स्टैटिक्स यानी प्राथमिक सांख्यिकी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आपको अनुरूपता यानी सदृश्यता यानी एक ही तरह के यहाँ पर चित्र के क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग में, उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ संख्या और वर्णमाला और उसी के साथ श्रृंखला की पूर्णता यानी सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं यानी प्लस माइनस भाग गुणा, और समानताएं और अंतर, संबंध से संबंधित क्वेश्चंस यानी रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस। और उसी के साथ एनालिटिक रीजनिंग यानी विश्लेषणात्मक रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ युक्ति वाक्य यानी सिलोजिज्म के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स, बिना सीक्वेंस में रखना यानी बिना क्रम में रखना से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, पहेली के क्वेश्चंस, डेटा पर्याप्तता के क्वेश्चंस, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस, कथन कार्रवाई के पाठ्यक्रम के क्वेश्चंस, और उसी के साथ मेकिंग डिसीजन यानी निर्णय लेने के संबंधित क्वेश्चंस, और उसी के साथ मानचित्र यानी पाई चार्ट के क्वेश्चंस, और रेखांकन इत्यादि से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
ये दोनों थे आपके 30-30 नंबर के पार्ट्स, जिनमें यहाँ पर आपके 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, यानी मैथ के और रीजनिंग के आपके यहाँ पर 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, जिनकी मार्किंग भी 30-30 रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर इसका पार्ट आता है सी, जो कि है आपकी जनरल अवेयरनेस का। फ्रेंड्स याद रखें कि यदि आप इन पार्ट्स को अच्छा कर लेते हैं तो आप सीबीटी फर्स्ट में पास हो जाते हैं। आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पार्ट जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा कई इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस, जिनमें आपको समय भी कम लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो मार्किंग होता है वो भी एक निश्चित रूप से अधिक होता है मैथ्स तथा रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के यहाँ पर देखे जाए तो। बात करते हैं इसके जनरल अवेयरनेस पार्ट की, यानी पार्ट सी की, जो कि यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनकी मार्किंग भी आपकी 40 रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, यानी आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ खेलों से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ कला और भारत की संस्कृति, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ भारतीय साहित्य, स्मारक और भारत के स्थान, और उसी के साथ यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस भी पार्ट सी में, यानी इस पार्ट में जनरल अवेयरनेस पार्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये जनरल साइंस का पार्ट रहेगा वो 10th सीबीसी स्तर का रहेगा। देन फ्रेंड्स इसी पार्ट में आपको भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और उसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चंस, और उसी के साथ भारत और विश्व की भौतिक व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, यानी इंडिया पॉलिटी को भी इसी पार्ट के अंतर्गत यहाँ पर कवर किया जाएगा रेलवे के द्वारा। और उसी के साथ सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र और अन्य विकास महत्वपूर्ण विश्व संगठन, इनसे संबंधित क्वेश्चंस, पर्यावरण के मुद्दे, भारत और विश्व के संबंध में, और उसी के साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बड़े मूल संकेतन, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति और विश्व फ्लैगशिप सरकार के कार्यक्रम, भारत के जीव और जीवाश्म, महत्वपूर्ण भारत के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर अपना पार्ट सी भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो सभी टॉपिक हैं वो रेलवे ने यहाँ पर कवर किए हैं। बिल्कुल मैथमेटिक्स यानी गणित के सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, और उसी के साथ रीजनिंग के भी सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स पार्ट सी में जनरल अवेयरनेस नाम जो लिखा है, इसी पार्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस, और उसी के साथ इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की यहाँ पर जो इकोनॉमी है उससे संबंधित क्वेश्चंस, और उसी के साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित, जो कि यहाँ पर खेल भी उसमें सम्मिलित है, से संबंधित क्वेश्चंस, और उसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की घटनाओं से संबंधित क्वेश्चंस, और उसी के साथ अंतिम पार्ट जो रहता है कंप्यूटर का, और इस पार्ट्स में भी यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसी के साथ आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। यानी पीछे जो भी यहाँ पर पार्ट बचता है मैथ और रीजनिंग को छोड़कर, उसके बाद यहाँ पर इंडिया से संबंधित और यहाँ पर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर का पार्ट, ये सभी यहाँ पर आपसे पार्ट सी के अंतर्गत 40 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो एक नज़र में यहाँ पर इसका जो पार्ट ए है यानी गणित है वो आपके लगभग 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी यदि आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। देन फ्रेंड्स जो रीजनिंग का पार्ट है वो केवल और केवल 5-6 दिन का है, ये भी आप 5-6 दिन में पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका पार्ट सी है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पार्ट रेलवे का बहुत ही यहाँ पर बड़ा पार्ट है, इसको यहाँ पर आपको कवर करने में मंथ भी लग सकता है, और उसके बाद भी आप इस पार्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपकी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरी माने तो आप मैथ तथा रीजनिंग और उसी के साथ इंडिया पॉलिटी, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जियोग्राफी, इंडिया इकोनॉमी इससे संबंधित और कंप्यूटर वाले पार्ट से संबंधित और जनरल साइंस वाले पार्ट से संबंधित अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर आप चिंता छोड़ दें। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा इससे संबंधित करंट अफेयर्स की वीडियोस, और उसी के साथ यहाँ पर एनटीपीसी के जो पिछले पेपर आ रखे हैं उनको विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगा वीडियोस में। जाते जाते बस एक बात यहाँ पर आपको बता कर जाऊंगा कि हाँ, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का पार्ट ए और पार्ट दो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल इजी है, और पार्ट सी इसका जो है वो आपके बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्ट सी में। तो गलती से भी पार्ट सी को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसकी मेरिट रहेगी वो पार्ट सी के आधार पर ही रहेगी। पार्ट ए तथा पार्ट बी तो हर कोई कर लेगा, लेकिन पार्ट सी में यहाँ पर बहुत जनों को दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स इस सिलेबस की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको एनटीपीसी और डी ग्रुप के प्रीवियस पेपर की वीडियोस यहाँ पर आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।